तो दोस्तों, मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोगों का एलडीसी का एग्ज़ाम जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ वो हो चुका है। तो दोस्तों, आपने एग्ज़ाम को देख ही लिया होगा कि उन्होंने एग्ज़ाम किस स्तर पर लिया है। ये एग्ज़ाम जो हुआ है ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। मोर देन 30 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं, ऐसा किसी एग्ज़ाम में अमूमन बहुत ही कम देखा जाता है कि इतने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हों। 30 क्वेश्चन आप समझते हैं किसको कहते हैं? मोर देन 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मतलब आपके जो 90 क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे थे उनको रिकवर करने का काम करते हैं। जब आप 90 क्वेश्चन 150 प्लस 150 300 क्वेश्चन टोटल आपने अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में। 300 क्वेश्चन में से अगर 90 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो वो रिकवर कर देते हैं 30 क्वेश्चन। कट ऑफ पूरी उलटफेर हो जाती है 30 क्वेश्चन की वजह से। और बोर्ड को क्या पता क्या सूझ रहा है, किस तरीके से एग्जाम के पेपर बनाए जा रहे हैं। पेपर बनाने वाला सिलेबस को पढ़ नहीं रहा है, उसको सिलेबस को एक बार देखना चाहिए पूरा कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक उन्होंने पूछे हैं। मैं एग्जाम सेंटर में बैठ के मैं पेपर को बना रहा हूँ, तो पेपर बनाने के लिए बच्चों के लिए सावधानी बरतूँ, उनके करियर का सवाल है। बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं, कई लोगों की एज कंप्लीट होने वाली है, उनके पास मौका नहीं है आगे पढ़ने का, और कहीं हिम्मत आने लगते हैं पढ़ पढ़ के कि इतनी बार हम फेल हो चुके हैं और कितनी बार फेल हों। तो अलग अलग तरह का प्रेशर है हर बच्चे पर। डिप्रेशन में आने लगते हैं बच्चे कि इतना पढ़ के भी अब नहीं हो रहा। बच्चा हर बार सोचता है इस बार मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और ज़्यादा मेहनत करके जब वो एग्ज़ाम जाता है तो पेपर बनाने वाला उससे ज़्यादा मेहनत कर लेता है। वो और ज़्यादा मेहनत करके पेपर बनाता है कि कैसे नंबर लाता है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जब आपने आपके सिलेबस में ही नहीं मेंशन किए हैं टॉपिक, तो आप उसमें से एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकते हैं? कितना वाइड एरिया में आप सिलेबस को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले वही देखिए आप। यूपीएससी आरएएस की एग्ज़ाम की तैयारी होने लगी है बच्चों की, ये छोटे एग्ज़ामों के लिए। एक 2400 पे ग्रेड 2800 पे ग्रेड वाला बच्चा 4200 पे ग्रेड वाले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा है। सारा दिन पढ़ने का काम करता है, सिलेबस इतना सारा वाइड एरिया होता है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। एक बुक कंप्लीट करता है, पता चलता है एक क्वेश्चन सिर्फ दूसरी किसी बुक में से आ जाता है तो बच्चा पूरी किताब पढ़ने लग जाता है कि कहीं इसमें से आ गया और मेरा एक दो क्वेश्चन नंबर से रह गया तो क्या होगा। आप ज्योग्राफी इंडिया की मेंशन कर रहे हैं, और आप ज्योग्राफी जब आपने राजस्थान वगैरह की पूछनी है आपको, तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आप वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछ रहे हैं। आप इंडियन भूगोल के बारे में जब आपने कोर्स में मेंशन ही नहीं किया तो आप कैसे पूछ सकते हैं? पॉलिटी के सवाल एग्जाम सेंटर में बच्चों को देखने को मिल रहे हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपको पूछना ही था तो पहले आप मेंशन करते तो बच्चा पढ़ के जाता। भले इजी सवाल कोई आ जाए जीके का, लेकिन जब बच्चे ने पढ़ा नहीं तो उसको वहां पर पेपर देने में वो बहुत कठिनाई महसूस होती है कि ये मैंने पढ़ा नहीं, कहीं गलत ना हो जाए। आते हुए भी बच्चा नहीं कर पाता कि यार साला एक बार मैंने इसको देखा नहीं है, रिवीजन नहीं किया। ऐसे पेपर ना बनाएं आप लोग। जब आप कला संस्कृति के टॉपिक इतने इजी हैं, जो कोई भी सिलेबस देखे तो उसको पता रहता है कि इतने टॉपिक हैं, और वो लिख लेता है उसके अंदर सिलेबस के अंदर के इन टॉपिक से सवाल पूछने। पेपर बनाते समय आप दुर्ग से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि दुर्ग आपने मेंशन ही नहीं किए। या तो आप मेंशन कर देते किसी आरएएस वगैरह, या फिर आप ऐसा ही भर्ती परीक्षा का सिलेबस ले लेते, उसके अंदर से सारे टॉपिक कॉपी पेस्ट कर लेते। ऐसा ही करना था। तो आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं और कुछ भी पूछ रहे हैं। गणित के आपका कुछ रेशो नहीं है, सब्जेक्ट में कुछ रेशो नहीं रह रहा है कि पेपर कितने क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कितने क्वेश्चन किस में से पूछने हैं। साइंस के अंदर आपने 10 टॉपिक दे दिए और 5 टॉपिक के अंदर से भी आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। बराबर बराबर रेशो रखिए ना, कि बच्चे को अपन ने सिलेबस दिया पढ़ने के लिए तो वो पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, बुक लेके आगे पढ़ रहा है, नोट्स तैयार कर रहा है। तो वो नोट्स तो वो क्या करेगा? एग्जाम पास करने के लिए ही तो वो इकट्ठे कर रहा है, रद्दी भी बेचने के लिए तो इकट्ठे कर नहीं रहा है। सिलेबस बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि बच्चों के लिए बनाया गया है या फिर खुद के लिए बना रहे हैं अपन। बच्चों को एग्जाम पास करके नौकरी लेनी होती है, और एग्जाम पास करने के लिए बच्चा कड़ी मेहनत करता है, और सालों साल कईयों के हो जाते हैं। डिप्रेशन में आने लगता है कि इतना वो हर साल कुछ नंबर से रहने पर और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, और ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब भी नाकामयाबी मिलती है तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है और परेशान होने लगता है कि अब भी क्यों नहीं हो रहा मेरा। आरएएस को और
एलडीसी को, दोनों को आपने बराबर कर दिया है। आरएस वाला भी उतने ही घंटे पढ़ रहा है जितना एलडीसी वाला पढ़ रहा है। अमूमन ये हो रहा है कि आरएस की तैयारी करने वाला आप एलडीसी में लगने लगे। बहुत से बच्चे तैयारी कर करके परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं इतना समय मैंने इतने बड़े एग्जाम के लिए गवाया, काश मैंने छोटे एग्जाम में मेहनत की होती तो मेरा हो जाता। और छोटे एग्जाम वाला सोचता है कि इतनी तैयारी मैंने आरएस में कर ली होती तो मेरा वहां हो जाता। हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पेपर बनाते समय ध्यान रखें, और जो भी टीचर वगैरह जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है बच्चों, आप भी उस पर सपोर्ट करें। और एग्ज़ाम के लिए ऐसा आप नहीं करोगे तो आगे भी आपको ये समस्याएं देखनी पड़ेगी, नज़रअंदाज किया जाएगा आपकी परेशानियों को। तो एग्ज़ाम को बिल्कुल सीरियस लेने के बाद भी, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद भी उसको सीरियस लें। और एक और सही बात तो यह है कि आप ज़्यादा डरे नहीं। कट ऑफ अगर कम जाती है तो सबके लिए ही कम जाएगी, और हाई जाती है जैसा हो रहा है एग्जामों में तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन, आगे एग्जाम की तैयारी करनी है अपन को। तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स अभी आ रहे हैं जिनके, या फिर जिनके करीबन 60% बन रहे हैं, कैटेगरी वाइज कम भी होंगे लेकिन 60% जिनके बन ही रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं सोचना, वो तो करते रहें टाइपिंग की एग्ज़ाम की तैयारी। और जो बच्चे अब आगे टाइपिंग वगैरह की तैयारी करेंगे तो उनके लिए भी मैं कोर्स लेके आऊँगा, उनको भी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड करूँगा। जैसे मैं आईए वालों को गाइड कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों के लिए भी सेशन लाए जाएंगे। आपको घर बैठे ही तैयारी करवाई जाएगी, आपको सारा फर्स्ट डे से टिल एंड द एग्ज़ाम आपको बताया जाएगा कैसे टाइप करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको स्पीड बढ़ानी है, और आपकी जो दक्षता है उसके बारे में भी आपको कैसे ध्यान रखना है। आपके अगर यहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट में आप 100 में से मोर देन 90 कैसे लाएं, उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा कि आप वहाँ पे नंबर ला के अपने कवर उन बच्चों से ज़्यादा नंबर ले आए जिनके नंबर थोड़े अपन से ज़्यादा हैं और अपन थोड़े से कट ऑफ के नज़दीक हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर आप, आपकी मेहनत और आपके लक के साथ आपकी तकदीर आपका साथ देती है तो आप आपकी नौकरी के बहुत नज़दीक हैं। तैयारी करते रहें। सीईटी वाले भी आगे सीईटी की भी तैयारी करते रहें साथ में, अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप टाइपिंग भी करते रहें और साथ में सीईटी की भी तैयारी करते रहें। कट ऑफ वगैरह की बाद में बात है, पूरा एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ भी बताई जाएगी कि क्या रहने के चांस हैं, लेकिन आप तैयारी करते रहें और साथ में सीईटी की भी तैयारी करते रहें। एक कंटिन्यूटी बना के रखें, जो भी आपने बनाई थी एलडीसी के लिए उसको आगे भी कंटिन्यू रखें, इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, पैसे नहीं है खर्चे के लिए वगैरह के लिए, तो आप अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो आप कहीं पर जाकर पढ़ाइए, या फिर आप ट्यूशन पढ़ाइए, या फिर आप कहीं पर जॉब कीजिए, और ऐसी जॉब ढूंढिए जिसके अंदर आपको 4-5 घंटे भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। तो अगर आपने सारा सिलेबस कवर कर रखा है तो आप मैनेज करके 4-5 घंटे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपको इस काबिल बनाइए कि मैं आकर दोबारा सा रिवाइज करूंगा सारा टॉपिक जो भी मैंने पढ़े हैं। तो आप पैसे कमाने के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। खुद को मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना करें। समय बहुत तेज भागता है, साल भर कहाँ निकलता है पता नहीं चलता, तो अच्छे से तैयारी करें। अब आपका जो एलडीसी का सेकंड फेज भी होगा, अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। चेयरमैन साहब इन्होंने ट्विटर वगैरह पे ट्वीट करके तो सवाल तो पूछे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, और अधिकतर लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस ही उसको ऑप्शन को चूज़ किया है। आप भी जाकर वहाँ पर चूज़ करें कि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था, और आगे ऐसी गलती ना करें। और इसके लिए भी बच्चों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा उसके लिए बोर्ड कुछ करे। और जो टाइपिंग है आगे आपका फेज 2, उसके अंदर भी आपकी 10-10 मिनट की हिंदी की, 10 मिनट की, 10 मिनट की इंग्लिश की दक्षता भी होने वाली है। आपको 25 मार्क्स के 4 स्लॉट दिए हुए हैं, टाइपिंग दक्षता हिंदी इंग्लिश की। तो आपके टोटल 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, तो टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। तो 10 मिनट की टाइपिंग का जो टेस्ट है वो टाइम आईए वालों से कम टाइम होता है, उनका 15 मिनट्स होता है, आपका 10 मिनट्स है।
और हाई कोर्ट एलडीसी में हमने सिर्फ 5-5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दिया था। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। आईए वालों से थोड़ा सा टफ होने वाला आपका एग्ज़ाम टाइपिंग का, और एलडीसी वालों से थोड़ा सा इजी होने वाला आपका एग्ज़ाम। 10 मिनट का एग्ज़ाम थोड़ा 5 मिनट के एग्ज़ाम से तो बेहतर होता है। तो आपको टाइपिंग के लिए भी मैं गाइड करूँगा। बहुत सारी फालतू की बातें इधर उधर की नहीं करता मैं, बिल्कुल जो काम की बातें हैं उतनी बताई जाएगी। छोटे वीडियोस बनाए जाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे टाइप अच्छे से करें, कैसे घर बैठे भी सीख सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वहाँ पे भी जाके माहौल बनता है तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन घर बैठे भी इजीली हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़े। मैं गांव में रहता हूँ, मुझसे टाइप होगा या नहीं, शहर के लोग अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे ही सिस्टम लाइए। टाइपिंग के लिए कोई नेट की आवश्यकता तो है नहीं कि नेट पे बैठ के आपको करना है, ऑफलाइन हो जाती है टाइपिंग। तो आप घर बैठे टाइप कैसे करते हैं उसके लिए आपको भी गाइड अच्छे से किया जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहिए। आने वाले वक्त में मैं आपको सीईटी के सिलेबस वगैरह और सीईटी की तैयारी के बारे में भी जल्द सेशन लाने वाला हूँ, और आपके एग्ज़ाम तक एलडीसी के टाइपिंग तक आपके साथ रहूँगा। और आईए वालों का जो सेशन है वो तो चल ही रहा है कि आईए वालों को टाइप कैसे करना है, एग्ज़ाम नज़दीक है, वो एग्ज़ाम के अंदर इंटर होने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम सेंटर में किन बातों का महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है, तो उस बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।